बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी हम अपना नेक्स्ट बैच जो है ना वो शुरू करने लगे हैं विच यू कैन एक्सेस फ्रॉम हियर कि ये देखो एनालाइज स्पीच एंड लैंग्वेज विद गूगल एपीआईज। तो इसमें हमने क्या देखना है, पहले मैं ये सारे टैब्स बंद कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी हो जाए हमारे पास। तो ये मैं चेक कर रहा था कि इस पर हमारे पास है क्या क्या चीज़ें। अब यहाँ पे देखो पहले हमें क्या करना है कि एनालाइज स्पीच एंड लैंग्वेज विद गूगल एपीआईज। ठीक है, तो ये हमने पहले काम पहले लैब ये करनी है और ये तकरीबन हमारे टोटल लैब के ऊपर हमारा यानी टोटल जो कोर्स है इसके ऊपर हमारा टाइम लगने वाला है 2 hours and 45 minutes, जिसमें हमने 3 चीज़ों के साथ काम करना है। एक है क्लाउड स्पीच एपीआई, स्पीच रिकग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज एपीआई। तो जो 8 क्रेडिट्स हमारे इसके लगने हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे कि अब हमारे पास 40 मिनट्स लगने हमारे क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई के साथ, 15 मिनट हमारे स्पीच टू टेक्स्ट एपीआई के साथ लगने हैं, एंटिटी एंड सेंटिमेंट एनालिसिस जो है ना उसके साथ हमारे 45 मिनट लगने वाले हैं एंड सो ऑन। सो आई थिंक लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मॉड्यूल को करते हैं स्टार्ट। मेरे ख्याल से शायद मेरे पास इंटरनेट की भी ख़ास स्पीड नहीं आ रही। अभी 40 मिनट की ये लैब है फर्स्ट और तकरीबन हमारा 1 क्रेडिट लगना है। तो हम इसको करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट। तो नेचुरल लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज दैट ह्यूमन यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज़ अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज़ कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज। NLP research has the goal of enabling computers to understand the process of human language in a way that is similar humans। जैसे ह्यूमन अंडरस्टैंड करते हैं वैसे ही नेचुरल लैंग्वेज जो है ना इसकी रिसर्च भी यही हमें वो करती है कि जो कंप्यूटर्स है वो अंडरस्टैंड करें ह्यूमन लैंग्वेज को ऐसे ही। सो द क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई इज़ अ क्लाउड बेस्ड सर्विस दैट प्रोवाइड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, इट कैन बी यूज टू एनालाइज टेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंटिटीज़, extract information and answer question। So cloud natural language API features जो है ना वो है entity recognition, जैसे कि identify entities in text such as people, places and things। ठीक है, तो ये entity recognition जो है ना इसको कहते हैं। इसी तरह sentiment analysis की जब हम बात करते हैं, analyze the sentiment of text, जो text given है उसका sentiment क्या है। ठीक है, such as whether it is positive, सच एज वेदर इट इज़ पॉजिटिव, वेदर नहीं, ठीक है, वो जो वो वेदर नहीं, ठीक, इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। यानी हम जो हमारे पास गिवन टेक्स्ट है उसको हम टेस्ट करना चाहते हैं कि आइदर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये न्यूट्रल बात है। तो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट सच एज डेट्स, टाइम्स एंड प्राइस। तो इसी तरह क्वेश्चन आंसर में यूज़ होता है आंसर क्वेश्चन अबाउट टेक्स्ट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आंसर जितने भी चैट बॉट्स हैं। इसी तरह फिर रेस्ट एपीआई के थ्रू एक्सेस वाया रेस्ट एपीआई, टेक्स्ट कैन बी अपलोडेड इन द रिक्वेस्ट और इंटीग्रेटेड विद द क्लाउड स्टोरेज। सो इस लैब में हमने क्या करना है, एक एपीआई की क्रिएट करने हैं। उसके बाद हमने नेचुरल लैंग्वेज एपीआई टू एक्सट्रैक्ट एंटिटीज़। ठीक है, क्लाउड नेचुरल लैंग्वेज एपीआई टू एक्सट्रैक्ट एंटिटीज़, पीपल, प्लेसेस एंड ये पहला हमने काम करना है। सो फ्रॉम अ स्निपेट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट से हमने ये चीज़ें कुछ एक्सट्रैक्ट करनी है, ये एंटिटीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। तो उसके बाद फिर हम इसका करते हैं आगाज़। आई गेस स्टार्ट हमें कर लेना चाहिए, बाद में साथ में पढ़ते जाएंगे। सो लॉन्च विद 1 क्रेडिट, मेरे पास 21 क्रेडिट्स हैं। आई एम गेटिंग एन एरर। ओके, कोई बात नहीं है, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। अच्छा, बाय द वे ये 2 रिसोर्सेज भी हैं, अगर मैं इसको ओपन करके चेक कर लें हम बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। सो मैं इसको प्ले करके देख रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा इसको। यू कैन आल्सो बात द ओके जी। तो वीडियोस मैंने देख ली हैं, उसमें यही बताया गया कि आपने किस तरह यूज़ करना है। तो वेरीफाई करते हैं इसको, स्टार्ट करते हैं अपनी लैब को।
ठीक है जी, लैब होगी हमारी स्टार्ट। कॉपी लिंक एड्रेस, पेस्ट न्यू प्राइवेट विंडो। अब हम यूज़र नेम कॉपी करते हैं, एंटर इट, पासवर्ड, एंटर इट। ये हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी है। अगर नहीं सेटअप होगी तो वो हम करेंगे। व्हाट वी कैन डू कि हमने क्लाउड शेल पहले एक्सेस करना है। सो हेयर वी हैव क्लाउड शेल, एक्टिवेट करें, इसको भी एग्री कर लें, कंटिन्यू। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ अभी के लिए, यहाँ पे साइड में मैं टर्मिनल। उसके बाद के हमने क्या करना है, कंटिन्यू, ठीक है, कर लिया। व्हेन यू कनेक्टेड, तो ये हमारे पास है प्रोजेक्ट आईडी 547 आ रहा है, तो आपने अपना चेक कर लेना। तो मेरे पास ये देखो, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, ये देखो। सो मैं एको भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये एको प्रोजेक्ट अंडरस्कोर आईडी, सॉरी डॉलर, क्योंकि वेरिएबल है तो डॉलर के साथ करेंगे, एंटर। तो हमारे पास आ रहा है खाली, इसका मतलब ये में भी शायद हमें ये सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम ऑथ लिस्ट कर लेते हैं, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, ताकि हम ऑथराइज हो जाए। ऑथराइज, तो हमारे पास ये देखो, ये स्टूडेंट की आईडी आ रही है, ठीक है, E7EF है। तो मेरे पास मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 7EF है, ठीक है। और नेक्स्ट हम अपने जो जी क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट यहाँ। तो ये देखो, ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, ये देखो, यही आनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास है, हमने क्रिएट करनी है API की। फर्स्ट यू विल सेट एन एनवायरनमेंट वेरिएबल विद योर प्रोजेक्ट आईडी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमने क्रिएट करना है एनवायरनमेंट वेरिएबल विद योर प्रोजेक्ट आईडी विच यू विल यूज़ थ्रू दिस लैब। सो एक्सपोर्ट करेंगे गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, और ये हम कन्फिग करेंगे गेट वैल्यू, ठीक है। इसको करते हैं ऐसी कॉपी और हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। सो हियर वी गो। अब ये कन्फिगरेशन हमारी होगी सेट। नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्या कन्फिगर, नेक्स्ट क्रिएट ए न्यू सर्विस अकाउंट टू एक्सेस द नेचुरल लैंग्वेज API। जी क्लाउड IAM सर्विस अकाउंट, क्रिएट माई नेचुरल लैंग्वेज ऐसे डिस्प्ले नेम माई नेचुरल लैंग्वेज सर्विस अकाउंट। तो हमने अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, वेट करेंगे, हो गया क्रिएट। देन क्रिएट क्रीडेंशियल्स टू लॉग इन एज योर न्यू सर्विस अकाउंट। क्रिएट दिस क्रीडेंशियल एंड सेव इट एज JSON फाइल बाय यूजिंग द फॉलोइंग कमांड। जी क्लाउड IAM सर्विस अकाउंट की क्रिएट की .json। हम अच्छा ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, की क्रिएट करनी है हमने, तो करते हैं। उसके बाद फाइनली दिस गूगल एप्लीकेशन क्रीडेंशियल एनवायरनमेंट वेरिएबल। द एनवायरनमेंट वेरिएबल शुड बी सेट टू द फुल पाथ ऑफ द क्रीडेंशियल JSON फाइल यू क्रिएट विच यू कैन सी इन द आउटपुट फ्रॉम द प्रीवियस कमांड, ठीक है। तो हमने इसको करना है कॉपी, और ये देखो, ये हमारे पास ऑलरेडी ये हो चुका हुआ है। तो एज यू कैन एंटर, चेक माई प्रोग्रेस की करते हैं। तो ये देखो, हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तो इसी वजह से असेसमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम करते हैं मेक एन एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट। इन ऑर्डर टू परफॉर्म नेक्स्ट स्टेप प्लीज कनेक्ट टू द इंस्टेंस प्रोविजन फॉर योर वाया SSH, ठीक है। ओपन द नेविगेशन मेन्यू एंड सेलेक्ट कंप्यूट इंजन। यू शुड सी द फॉलोइंग प्रोवाइड लिनक्स इंस्टेंस है, ठीक है। हमारे पास एक लिनक्स इंस्टेंस होगा। उसके बाद हमने SSH के ऊपर जाना है। यू विल बी ब्रॉट टू एन इंटरेक्टिव शेल, रिमेन इन दिस सेशन फॉर द रेस्ट ऑफ द लैब, ओके। तो हम जाते हैं अपने पास कंप्यूटर इंजन में। उसके बाद हमने जाना है एक से कंप्यूटर इंजन VM इंस्टेंसेस। इसको मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ और इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया लिनक्स इंस्टेंस। SSH के ऊपर हमने क्लिक करना है। तो हम इस इंस्टेंस के अंदर जो है ना वो इन हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि नाउ यू विल ट्राई आउट द नेचुरल लैंग्वेज API, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज API को हमने ट्राई करना है, एंटिटी एनालिसिस विद द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सो जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस आ गया, अभी रन द फ्लो जी क्लाउड ML लैंग्वेज एनालाइज एंटिटीज़। कंटेंट में हमने ये कंटेंट डालना है, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं, इसको खुद से टाइप कर लेते हैं, जी क्लाउड ML लैंग्वेज एनालाइज एंटिटीज़।
ताकि हमने ये नेक्स्ट उसमें करना भी है। तो कर लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे लिखते हैं कि ठीक है जी, यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास लिखना क्या हमने जी क्लाउड एक मिनट जी क्लाउड, ठीक है। और क्या लिखना था ML एनालाइज एंटिटीज ठीक है। और जाते हैं यहाँ पे एनालाइज एंटिटीज़ और कंटेंट में हमने ये कंटेंट डाल देना हाइफन कंटेंट। अब कंटेंट में हमने डाल देना है हमारे पास जो गिवन कंटेंट है वो। तो गिवन कंटेंट हमारे पास क्या था, दिस सेंटेंस, ठीक है। इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे आएगी हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना, ठीक है। आगे डबल इन्वर्टेड कॉमास, पेस्ट इट, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड। और फिर हमें क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश ऐसे डॉट लगा के फिर, अच्छा वो तो कोई मसला नहीं है, हम ग्रेटर देन रिजल्ट डॉट जेसन एंटर। तो अगर हमने करेक्ट लिखा है तो हमारे पास इनवैलिड चॉइस एंटिटीज, स्पेलिंग गलत है हमारे, एंटिटीज, ठीक है। स्पेलिंग हमारे क्या, एनालाइज, वही लैंग्वेज नहीं लिखा हमने मेरे ख्याल से, हाँ लैंग्वेज नहीं लिखा हमने। सो वेट करते हैं, इसको कर लेते हैं ज़रा। ये असल में मैं खुद से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जब चैलेंज लैब करनी होती है तो उस टाइम पे फिर हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा आइडिया होता नहीं, हमने कॉपी पेस्ट किया होता है, इसी वजह से फिर होता नहीं है, बड़ा टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा ML और हमने क्या करना है, लैंग्वेज एनालाइज एंटिटीज। अब एंटर करते हैं तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अनरिकग्नाइज्ड आर्गूमेंट। अच्छा काम करते हैं, इसी को करते हैं कॉपी। अब हमने प्रैक्टिस इसको कर ली, एंटर करते हैं क्योंकि हमने, ठीक है ये हो गया। मेक एन एंटिटी एनालिसिस रिक्वेस्ट, ये ऑलरेडी हमने कर चुके, तो ये अब मिल जाने हमें पॉइंट। अब उसके बाद हमने करना है जो हमारे पास इसका रिस्पॉन्स आना है रिजल्ट जेसन के अंदर, वो हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास आ जाना है, ये देखो ये कंटेंट था हमारे पास। अच्छा ये मेंशंस एंटिटीज़ में हमारे पास है कंटेंट दिस वन, ठीक है। और ये विकीपीडिया का उसने लिंक भी है, और मेंशन में अगेन ये टेक्स्ट आ रहा है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मेंटियो। अच्छा रिस्पॉन्स सिमिलर टू द, ये ठीक है सेम हमारे पास। रीड थ्रू द रिजल्ट फॉर ईच एंटिटी इन द रिस्पॉन्स, यू विल सी द एंटिटी नेम एंड टाइप, ठीक है। जैसे ये देखो हमारे पास आ गया एंटिटी का नेम और ये टाइप आ गया, ठीक है। नेम एंड टाइप, नेम ये होगा फिर हमारे पास, ये देखो जैसे ये आ रहा है। सो एनीवेज ये कंग्रेचुलेसन, हमारी ये लैब हो गई कंप्लीट। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लैब के अंदर जो है आपसे मुलाकात होती है।